रावी। दूर उफुक पर फैले घने जंगलों के उस पार एक ऐसा राज छुपा था जिसका नाम सुनकर बड़े बड़ों के दिल दहल जाते। एक नीला पहाड़ जिसके बारे में मशहूर था कि वो बातें करता है। लेकिन इस कहानी के असल हीरो ये दो दोस्त हैं। ये है बनी, एक निहायत ही शरारती, फुर्तीला और हिम्मत वाला खरगोश। इसे नई जगहें खोजने का बहुत शौक है, हालांकि कभी-कभी इसका दिल थोड़ा सा धड़कने भी लगता है। और ये है टोटू, बनी का सबसे बेहतरीन दोस्त। टोटू थोड़ा सुस्त जरूर है, लेकिन बहुत अक्लमंद और समझदार है। वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है और मुश्किल वक्त में हमेशा बनी का साथ देता है। टोटू, क्या तुमने वो सुना? हवाओं में कैसी अजीब सी सरगोशी है। सब कहते हैं जो इस नीले पहाड़ के करीब जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। टोटू, बनी, ये सब कहानियां हैं। पहाड़ भला कैसे बोल सकते हैं? तुम बस वहम कर रहे हो। नहीं टोटू, मुझे सच जानना है। अगर हम आज ना गए तो ये डर हमें हमेशा सताएगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? टोटू, क्या तुमने वो सुना? हवाओं में कैसी अजीब सी सरगोशी है। सब कहते हैं जो इस नीले पहाड़ के करीब जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। रावी। बनी के जोश ने टोटू को भी हिम्मत दिलाई। दोनों नीले पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रास्ता इतना आसान न था। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, जंगल तारीक होता गया और खारदार झाड़ियों ने उनका रास्ता रोक लिया। देखो टोटू, इस पत्थर पर कुछ लिखा है। अगर आगे बढ़ना है तो बताओ वो क्या है जो जितना तेज भागे उतना ही अपने पीछे निशान छोड़ जाए। टोटू, कुछ देर सोचकर, ये तो कदमों के निशान हैं। रावी। जैसे ही टोटू ने पहेली हल की, खारदार झाड़ियां खुद ब खुद हट गईं, जैसे कोई गैबी ताकत उन्हें रास्ता दे रही हो। पहाड़ की आवाज, रुक जाओ, क्यों आए हो मेरी खामोशी तोड़ने? यहां से चले जाओ वरना पछताओगे। बनी के हाँपने की आवाज, टोटू, क्या तुमने सुना? पहाड़ पहाड़ वाकई बोल रहा है। मेरे पैर जम गए हैं, मुझसे हिला नहीं जा रहा। टोटू, हिम्मत मत हारो बनी, गौर से सुनो। इस आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द छिपा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। रावी। बनी ने अपने कान खड़े किए और गौर से सुना। आवाज पहाड़ की चोटी से नहीं बल्कि सामने मौजूद एक तारीक गार के अंदर से आ रही थी। पत्थरों के गिरने और परों के फड़फड़ाने की आवाज। यहां तो कोई फंसा हुआ है। टोटू, जल्दी करो, हमें ये पत्थर हटाने होंगे। दोनों के जोर लगाने की आवाजें। रावी। जैसे ही उन्होंने आखिरी बड़ा पत्थर हटाया, गार के अंधेरे से एक रंग बिरंगा तोता फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। आह, ताज़ा हवा! शुक्रिया मेरे दोस्तों, मैं इस गार में कैद हो गया था और मेरी आवाज़ अंदर गूंजकर इतनी खौफनाक हो जाती थी कि सब इसे पहाड़ का गुस्सा समझकर भाग जाते थे। तोता, तुमने मेरी जान बचाई है। आओ, मैं तुम्हें इस पहाड़ के पीछे छिपी वो वादी दिखाता हूं जहां जंगल की सबसे मीठी गाजरें उगती हैं। बनी और टोटू समझ गए कि कभी-कभी जिस चीज से हम डरते हैं उसे सिर्फ हमारी मदद की जरूरत होती है। याद रखिए, मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारना और दूसरों के काम आना ही असल मुहिम जोई है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, सच्ची दोस्ती और थोड़ी सी हिम्मत कैसे बड़े से बड़े खौफ को खत्म कर सकती है। बनी और टोटू के इस मुहिम जोई ने हमें सिखाया कि कभी-कभी जिस चीज से हम डरते हैं उसे सिर्फ हमारी थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। अगर आप भी बनी और टोटू की तरह मुहिम जोई पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत से पुरस्कार जंगल, बोलते पहाड़ और अनोखी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। ऐसी ही मजीद दिलचस्प और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस मुहिम जोई का हिस्सा बन सकें। हमारे साथ जुड़ने और हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।